पूरे ट्रैक्टर यहाँ पे इकट्ठे करेंगे और सरकार दिल्ली में घुसने देगी तो अच्छा है, ना घुसने देगी तो ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। इनके जो बैरिकेड हैं वो तोड़ेंगे, ये लाठी मारेंगे, ये गोली मारेंगे, वो हम खड़ के खाएंगे। हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। और बाकी जो दूर के लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो दूर के लोग अपने ज़िलों में प्रदर्शन करें और इसमें कोई ट्रैक्टर ही नहीं, कारों से, मोटरसाइकिलों से, कैसे भी हमने कोई सरकार की परेड डिस्टर्ब नहीं करनी है। चन्नू साहब, बार बार तारीख पे तारीख क्या लग रहा है? बातचीतों का दौरा ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार घुमाती रहेगी? देखिए, सरकार तारीख पे तारीख इसलिए दे रही है कि ये किसी तरह से तंग होकर, परेशान होकर उठ जाएं, या किसी तरह से आंदोलन बदनाम हो जाए, या किसी तरह से आंदोलन में फूट डाल दी जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे सरकार को कहने का मौका मिल जाए। तो इस तरीके से सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, जबकि यहाँ किसानों की 2 लाशें रोज़ घर को जा रही हैं और सरकार बेशर्मी से बैठी हुई है। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे बैठे हो गया, लेकिन सरकार जो है वो किसी तरह के रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रही है। कोई बात मानने की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही है, टस से मस अभी तक नहीं हुई। चन्नू साहब, ये बताइए कि सरकार वाहवाही लूट रही है कि 50% बातचीत सहमति हो चुकी है और 2 मांगे हमने मान चुकी हैं, तो इसकी वाहवाही क्यों लूट रही सरकार मीडिया में? 2 बातें उन्होंने मानी हैं, वो बातें थी ही नहीं। बिजली बिल अभी तक लागू नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि चलो हम लाएंगे नहीं, इतनी सी बात हुई है। और दूसरी बात दूसरा उन्होंने कहा है, जो दूसरा पराली वाला था वो उसके बीच में नहीं था, उस कानून के बीच में जो प्रदूषण एक्ट उन्होंने बनाया है, खेती उसके बीच में पहले ही नहीं है। वेल डाल दी गई, लेकिन गलती से डाल दी गई, क्योंकि 5 लाख जिस ज़मीन की कीमत हो उस पे 1 करोड़ जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। तो वो तो 5% बात कह ली, उन्होंने मान ली है, 95% माननी बाकी है, और जो 95% माननी है उसको वो बिल्कुल तैयार नहीं। तो 15 तारीख को कुछ उम्मीद कर रहे हो सरकार से? लग रहा है कुछ मानेगी सरकार? नहीं, 15 तारीख को भी कुछ नहीं मानेगी सरकार। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार तो जिद पकड़ रही है, बस वो कह रही है कि बैठे हैं तो बैठे रहने दो। तो फिर वो कौन से संगठन है जो बोल रही सरकार? वो कुछ संगठन हमारे से मांग पत्र दिया, समर्थन पत्र दिया कि हम इससे सहमत है और इसको लागू करो, वो संगठन मालूम पड़ा आपको? सरकार ड्रामे कर रही है। कोई उन्होंने हफ्ता पहले संगठन खड़ा करवाया, कोई महीना पहले करवाया, कईयों का रिकॉर्ड सामने आया। हरियाणा से लोग लेके गए FPO वाले, उनको संगठन बता दिया। उत्तराखंड से लेके आए जो किसान ही नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि कुछ BJP के कार्यकर्ता भी तो हैं, उन कार्यकर्ताओं को किसान बना के पेश कर देते हैं। तो ये ड्रामे कर रहे हैं। तो कल जो करनाल में जो रैली हुई थी उसका विरोध हुआ है, किसानों ने विरोध किया है इसको। सरकार कल खट्टर साहब ने बयान दिया कि ये कांग्रेस के लोग थे, इस पर क्या बोलोगे? देखिए, कहने को तो खट्टर कुछ भी कहता रहे, वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो सोचते हैं जैसे वो दंगे करवाते हैं ऐसे बाकी लोग भी दंगे करवाते होंगे, या बाकी लोग भी ऐसा कुछ गलत करवाते होंगे। ये उनकी मनोभावना है, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो कौन सी पार्टी के थे। तो चन्नू साहब, आने वाली 26 तारीख का क्या है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को देश विदेश में, उनका क्या 26 तारीख को क्या रणनीति हो, थोड़ा बताओ आप। देखिए, 26 तारीख को तक सरकार को या तो मान जाना चाहिए, और ना माने तो हम पूरे ट्रैक्टर यहाँ पे इकट्ठे करेंगे और सरकार दिल्ली में घुसने देगी तो अच्छा है, ना घुसने देगी तो ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। इनके जो बैरिकेड हैं वो तोड़ेंगे, ये लाठी मारेंगे, ये गोली मारेंगे, वो हम खड़ के खाएंगे। हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। और बाकी जो दूर के लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो दूर के लोग अपने ज़िलों में प्रदर्शन करें, और इसमें कोई ट्रैक्टर ही नहीं, कारों से, मोटरसाइकिलों से, कैसे भी हमने कोई सरकार की परेड डिस्टर्ब नहीं करनी है। लेकिन उसके बाद में हम जो है वो पूरा प्रदर्शन हमें हर जगह करना चाहिए। नेताओं का ऐसे ही बहिष्कार होता रहेगा? जी, नेताओं का हमारा कहना ये है कि जहाँ जहाँ भी बहिष्कार कर सकते हैं, हो सकता है सभी जगह तो हमारा संगठन भी ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ भी किसान इसका विरोध कर सकते हैं, किसान के पूरे देशवासी, क्योंकि भूखा मरेगा तो पूरा देश मरेगा। कोई किसान ही नहीं हो तो जो खाने वाले हैं वो भोगता हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। तो सभी को इसका बहिष्कार करना चाहिए। चन्नू साहब, आखिरी सवाल, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहो, जो अभी घरों में बैठे कुछ अंधविश्वास है कि ये कानून ठीक है? बस उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर पूरे देश का खाद्यान्न चंद लोगों के घरों में इकट्ठा हो जाए और वो आपको खाने को ना दें, तो फिर देश के पास क्या जा रहा है?
दाल उन्होंने 50 रुपये किलो में लेके 200 रुपये किलो में बेची, आपके सामने है। 8 रुपये किलो में प्याज खरीद के 80 रुपये किलो में बेचा। क्या हमारे देश में ये कानून नहीं बनना चाहिए कि कितनी उसके 1.5 गुना मुनाफा ले सकता है, 2 गुने में बेच सकता है, कहीं तो उसकी सीमा तय कर दें। अरे तो खाने वाली चीज़ है, ज़रूरी वस्तु है, उसके बिना तो गुजारा होता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं है। 10 गुना भी मुनाफा कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ये जो है ये ब्लैकमेलिंग के कानून जो दे दिए हैं, ये एक बात तो मैं सबको ये बता दूं कि ये कानून एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, खेती कानून नहीं है, ये एग्रो बिजनेस कानून है। पूरा जो अरबों का जो फसल पैदावार होती है उसका व्यापार करने के, जबकि खेती व्यापार नहीं है, खेती भोजन है। और भोजन कीड़े मकोड़े से लेके आदमी तक सभी को चाहिए। जो खेती है वो भोजन है, भोजन के लिए होता है, भोजन सभी को चाहिए, भोजन पे किसी का एक अधिकार नहीं हो।